बात करेंगे शिबा इनू कॉइन के बारे में और उससे जुड़ी कुछ लेटेस्ट बिग अपडेट्स के बारे में। एक र्यूमर निकल के आ रहा है कि कौन है आखिर जिसने शिबा इनू कॉइन को बनाया है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। पहले शिबा इनू से जुड़ी क्या क्या लेटेस्ट अपडेट आई हैं वो हम जान लेते हैं। अगर पहली अपडेट की बात करें तो वो है एक मल्टीनेशनल कंपनी की तरफ से। स्विट्जरलैंड बेस्ड एक मल्टीनेशनल कंपनी ने शिबा इनू कॉइन को एज अ पेमेंट मेथड एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। फिडिनेम उसका नाम है और इस कंपनी की प्रेजेंस जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, यूके, यूएस तक है और जल्दी ही ये स्पेन में भी आने वाली है। तो काफ़ी बड़ी एक अपडेट है शिबा इनू कॉइन के एक्सपेंशन को लेकर। अगर इसके हम होम पेज की बात करें, वेबसाइट की बात करें तो fidineam.com की ये वेबसाइट है। यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है सिंस 1960, मतलब 1960 से ये मार्केट में है। जो ये मल्टीनेशनल कंपनी है काफ़ी रेप्यूटेड है, ऐसे में इसने शिबा इनू कॉइन को एक्सेप्ट किया है, तो काफ़ी बड़ी अपडेट है। अगर नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो रेडबुल को लेकर है। क्या रेडबुल अगला ग्लोबल ब्रांड होने वाला है जो शिबा इनू कॉइन को एक्सेप्ट कर सकता है? आजकल ये न्यूज़ आई हुई है और ये क्यों आई हुई है, इसके पीछे भी रीज़न है। आपने मिल्कशेक का नाम तो सुना ही होगा, जो कि शिबा इनू कॉइन की टीम से है। उन्होंने रेडबुल को ट्वीट किया है, रेडबुल को टैग किया है अपने ट्वीट में। हाई रेडबुल वांट टू फ्लाई विद द शिब आर्मी। एक और ट्वीट किया है, उसमें इन्होंने मेंशन किया है रेडबुल को और इन्होंने कहा है कि मैं रेडबुल के ट्वीट को पिन कर रही हूं और डीएम ओपन है रेडबुल। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए मोस्ट वेलकम है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर इन्होंने रेडबुल को लेकर पोस्ट किया है। ये चाहती हैं कि रेडबुल इनसे कांटेक्ट करे। ऑल्दो अभी तक रेडबुल ने कोई ऑफिशियली ट्वीट नहीं किया है, बट हो सकता है इन फ्यूचर जल्दी ही रेडबुल भी शिबा इनू कॉइन को एज अ पेमेंट मेथड एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दे। तो ये भी एक काफ़ी बड़ी अपडेट है। अगर नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो 5th नंबर की जो बिगेस्ट इथेरियम वेल है, ब्लू वेल 007, उसने फिर से एक बड़ी बाइंग की है। आज की रेट में फिर से उसने 50.29 बिलियन शिप टोकन्स को बाय किया है। 1.26 मिलियन US डॉलर्स की कॉस्ट है जिनकी। तो ये वाली जो वेल है नॉन स्टॉप बाय कर रही है शिबा इनू कॉइन को। पिछले एक हफ्ते में बहुत ज़्यादा बाइंग करी है इसने, तो काफ़ी कुछ सोचकर ही इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया होगा इस वेल ने। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है टेस्ला को लेकर। टेस्ला जल्दी ही शिबा इनू कॉइन को एज अ पेमेंट एक्सेप्ट कर सकती है। ये शिबा इनू न्यूज़ जो शिब रिपोर्ट्स है उसकी तरफ से ट्वीट आया है और इन्होंने खुद बोला है कि आपको पता ही है कि हमने सबसे पहले शिबा और रॉबिनहुड के र्यूमर को और उसकी लिस्टिंग डेट को सबसे पहले पोस्ट किया था। तो ऐसी ही कोई सिमिलर न्यूज़ अब हम जल्दी लेकर आने वाले हैं। तो इनका कहने का ये मतलब है कि टेस्ला जल्दी ही शिबा इनू कॉइन को एज अ पेमेंट मेथड एक्सेप्ट कर सकता है और इसका उनके पास एक सॉलिड न्यूज़ है उनके पास इसको लेकर। इन्होंने एक और ट्वीट किया है जिसमें इन्होंने मेंशन किया है कि अकॉर्डिंग टू एन इनसाइड सोर्स एट टेस्ला द टीम हैड अ meeting last week to discuss potentially accepting crypto as payment before the end of 2020 which included SHIB। तो इनका यही है कि टेस्ला में एक सीक्रेट मीटिंग हुई है, वहाँ पर डिस्कशन चल रहा है। पोटेंशियली ये पॉसिबिलिटी है कि क्रिप्टो को एज अ पेमेंट मेथड एक्सेप्ट किया जाए टेस्ला के लिए, जिनमें कि शिबा इनू कॉइन भी शामिल होगा। बिटकॉइन, डॉज कॉइन तो होंगे ही, शायद शिबा इनू कॉइन भी उनमें शामिल हो जाए। नेक्स्ट बड़ी अपडेट है शिबा इनू कॉइन एंड कार लवर्स के लिए। यू कैन नाउ बाय पोर्श विद शिबा इनू। तो ये आज की सबसे बड़ी न्यूज़ भी हो सकती है, क्योंकि आने वाले टाइम में आप पोर्श भी बाय कर सकते हो शिबा इनू कॉइन से। ऐसी एक न्यूज़ निकल कर आई है। द क्रिप्टो बेसिक.com की तरफ से एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिटपे ने ऑफिशियल भी ट्वीट किया है। टर्न योर क्रिप्टो इनटू प्रीशियस मेटल एट पोर्श टॉसन नाउ एक्सेप्टिंग क्रिप्टो एज पेमेंट फॉर व्हीकल परचेसेस। और यहाँ पर उन्होंने पोर्श, क्रिप्टो, बिटकॉइन, डॉज, शिब सबको यहाँ पर टैग किया है। तो काफ़ी बड़ी और बिग अपडेट है ये। मिल्कशेक के ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट आया है, ऑन ए पोर्शे विद बिटकॉइन, इथेरियम, शिब इनू एंड अदर क्रिप्टो। तो इन सभी न्यूज़ को देखते हुए में ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम में शिबा इनू कॉइन पता नहीं कितने सरप्राइज हमारे लिए लेकर आने वाला है। एंड आज की जो सबसे बड़ी अपडेट है वो है
दिस इज़ बियॉन्ड इंटरेस्टिंग, ब्रेकिंग इट डाउन लाइव दिस मॉर्निंग। तो यहाँ पर जो जैक हम्फ्री हैं उन्होंने भी इसको लेकर ट्वीट किया है और कल से ही ये न्यूज़ पूरे इंटरनेट पर छाई हुई है। ऐसा एक न्यूज़ निकल कर आ रही है ऐसी कि इलॉन मस्क और विटालिक बुटेरिन फाउंडर हो सकते हैं शिबा इनू कॉइन के, क्योंकि इनके जो ओल्ड डिलीटेड ट्वीट्स हैं उनके डॉट्स को कनेक्ट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसी न्यूज़ निकल कर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि शायद इलॉन मस्क एंड विटालिक जो कि को फाउंडर हैं इथेरियम के, इन्होंने मिलके ही शिबा इनू कॉइन को बनाया है। वो क्या ट्वीट है चलिए एक बार थोड़ा इन शॉर्ट डिस्कस कर लेते हैं। पहले सीन की बात है, 30 अप्रैल 2019 की बात है, जिस दिन शिबा इनू को डेस्टाइन टू बी कॉइन मीन्स जिस दिन शिबा इनू कॉइन को एक कॉइन के रूप में प्लानिंग चली थी, जिस दिन पहली बार शिबा इनू कॉइन को एक कॉइन के रूप में बनाने को लेकर प्लानिंग चली थी, वो पहला दिन था। टेस्ला के जो सीईओ हैं एलॉन मस्क, वो एक ट्वीट सेंड करते हैं जिसमें वो मेंशन करते हैं इथेरियम। 1 घंटे के बाद विटालिक का ट्वीट आता है, यू शुड कम टू आवर डेवकॉन इन अक्टूबर इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स। मस्क रिप्लाई टू बुटेरिन व्हाट शुड बी डेवलप्ड ऑन इथेरियम। तो इस तरह से इनकी कॉन्वर्सेशन चलती है। उसके बाद द पॉइंट टू बी नोटेड कि विटालिक ने जो ये ट्वीट था, जो रिप्लाई किया था इस ट्वीट के अंडर, अपने उस रिप्लाई को डिलीट कर दिया था। लेकिन ये चैट जो है पहले भी इसको लेकर हेडलाइंस बनी थी एंड काफ़ी सारे जगह पर इसका लिंक भी शेयर है कि इन चैट को लेकर क्या बात हुई थी और कौन सी वो ट्वीट हैं जो डिलीट हुई थी। तो ऐसी कुछ न्यूज़ यहाँ पर इलॉन मस्क और विटालिक बुटेरिन को लेकर आई हैं। अब आगे इस कॉन्वर्सेशन में क्या हुआ वो भी जान लेते हैं। तो इन शॉर्ट देखा जाए, विटालिक ने इनवाइट किया इलॉन मस्क को डेवकॉन में अक्टूबर 2019 में, ताकि वो लोग डिस्कस कर सकें इथेरियम को लेकर क्या नया डेवलपमेंट वो कर सकते हैं। उसको लेकर एक प्लानिंग करने के लिए दोनों ने ये मीटिंग रखी अकॉर्डिंग टू द ट्वीट्स। इसके बाद हम अगर ऑफिशियल ट्वीट देखें जो यहाँ पर इलॉन मस्क ने ट्वीट की हुई है, तो ये 30 अप्रैल 2019 की ट्वीट है, 6:45 टाइम है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो विटालिक हैं उनका रिप्लाई यहाँ पर मेंशन नहीं है। बाकी जस्टिन सन, बिटकॉइन मैगजीन एंड खुद इलॉन मस्क का भी यहाँ पर एक ट्वीट है, रिप्लाई है, लेकिन यहाँ पर विटालिक का कोई रिप्लाई आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ये था सीन 1। अब सीन 2 की बात करें तो वो है अगस्त 3, 2020 का शिबा इनू रियोशी ब्लॉग। जब सबसे पहला शिबा इनू का मीडियम ब्लॉग आया था, पब्लिश हुआ था, रियोशी जो इसका टाइटल था रियोशी की तरफ से, वो था ऑल हेल द शिबा एन एक्सपेरिमेंट इन डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पर 3 अगस्त को फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था शिबा इनू कॉइन का ब्लॉग, जहाँ पे शिबा इनू कॉइन को वेलकम किया गया था। और इस ब्लॉग में मेंशन था, the blog then goes ahead to state that Ryoshi met a friend in DevCon Osaka last year. That friend in question has some influence in the crypto space and that he agreed to help. The blog claims that the vision was liked by both parties, therefore leading to the birth of the Shiba Inu token. और यहाँ पर यही मेंशन है कि वहाँ पर बात हुई, उसके बाद एग्रीमेंट हुआ और ये जो विज़न है शिबा इनू कॉइन का, ये दोनों पार्टीज़ का एक मिला जुला विज़न है। दोनों पार्टीज़ ने मिलकर इसको एक विज़न के रूप में देखा है शिबा इनू कॉइन को। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है डिसेंट्रलाइजेशन के लिए। तो ये कुछ कहता है सीन 2 जो कि अगस्त 3, 2020 को हुआ था। इसमें आगे मेंशन है, फर्स्ट थिंग इज आई हैड अ फ्रेंड दैट आई मेट एट डेवकॉन लास्ट ईयर इन ओसाका हु हैड सम इन्फ्लुएंस इन द स्पेस। तो पहले पर्सन को लेकर इन्होंने बोला कि उनका क्रिप्टो में इन्फ्लुएंस है और दूसरे पर्सन को लेकर उन्होंने बोला है कि उनका स्पेस में इन्फ्लुएंस है। तो कहीं ना कहीं एक क्लियरली मेंशन किया है दोनों चीज़ों को लेकर। अगर हम देखें तो जो विटालिक हैं उनका इथेरियम को लेकर, या आप कह सकते हो क्रिप्टो में काफ़ी अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है, क्रिप्टो में वो इतने हाई स्टेटस पे हैं। दूसरी तरफ इलॉन मस्क की बात करें तो स्पेस में उनका अच्छा खासा एक नाम है, स्पेस क्राफ्ट वगैरह की चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि किस तरह से इस विज़न को डिस्कस किया गया और उन्होंने हेल्प करने के लिए एग्री भी किया। और यहाँ पर यूनिस्वैप को किस तरह से हाफ अमाउंट दे दिया गया और बाकी थ्रू कर दिया गया लिक्विडिटी से। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इंडिकेशन करती हैं, आपको पता ही है, शिबा इनू कॉइन की तरफ। तो इस ओवरव्यू के लिए देखा जाए तो जहाँ पे जो 2 इन्फ्लुएंशियल फिगर्स हैं वो मिलते हैं, डिसाइड करते हैं शिबा इनू को लेकर, उसके विज़न को लेकर। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है कि रियोशी कौन है, विटालिक हैं या इलॉन मस्क हैं। तो ये काफ़ी मुश्किल चीज़ है इसको समझ पाना, लेकिन ये ट्वीट्स काफ़ी कुछ कहते हैं। अगर सीन 3 की हम बात करें तो वो है 29 मई
2021 का। इसमें रियोशी इन हिज 4th मीडियम ब्लॉग आई एम रियोशी, इन्होंने खुद बोला अपने 4 मीडियम ब्लॉग में कि मैं रियोशी हूँ और मेरे पास 0 शिब टोकन्स हैं। Even as the Shiba token mooned, I got many messages like, Rio, you must be a billionaire now, haha, but the reality is still to this day I own 0 SHIB. Why? Well, if I did, then I can't be who I am, and for now I know that I have a role to play. तो यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है कि 0 SHIB उनके पास है, ऑल्दो लोग सोच रहे हैं कि मैं बिलियनियर हो गया हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इन्होंने आगे भी मेंशन किया है सेम ब्लॉग में कि यूजुअली व्हेन वी सम प्रोजेक्ट देयर इज सम CEO इंपॉर्टेंट गाय, सम टेक गाय, सम रोड मैप, तो बाकी आगे के रोड मैप या टेक्निकल चीज़ों की बात की है। और उसके बाद जिस तरह से इन्होंने यहाँ पे लैंग्वेज यूज़ की हुई है, तो यहाँ पर इस ब्लॉग में ये भी मेंशन है, सरप्राइजिंगली डजंट द लैंग्वेज साउंड सिमिलर टू इलॉन मस्क। तो लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो लैंग्वेज है सेम इलॉन मस्क ने ही यूज़ की हुई है, उनके जैसी ही लैंग्वेज यहाँ पर लोगों को साउंड कर रही है। उसके बाद अक्टूबर 24, 2021 का ये सीन 4 है, जहाँ पर शिबा इनू कम्युनिटी के एक मेंबर ने मस्क से पूछा था, इलॉन मस्क आपके पास कितने शिबा इनू हैं, तो उन्होंने वहाँ पर रिप्लाई किया था नन। तो ये काफ़ी बड़ी एक अपडेट है। सारी चीज़ें अगर यहाँ पे हम कनेक्ट करके देखते हैं तो कहीं ना कहीं फर्स्ट ट्वीट से लेके लास्ट ट्वीट तक और बीच में जो मीडियम वाले शिबा इनू के ब्लॉग को लेकर बात हुई है, सारी चीज़ें कनेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। तो ऐसा इन फ्यूचर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ऐसी कोई बड़ी अपडेट हमारे सामने निकल कर आए कि इलॉन मस्क या विटैलिक ने ही शिबा इनू कॉइन को क्रिएट किया है, यही इसके मेन क्रिएटर हैं। ऐसा कुछ भी हो सकता है अगर इन न्यूज़ की सच माने तो। बाकी आपको क्या लगता है इस न्यूज़ को सुनने के बाद, इस न्यूज़ के बारे में जानने के बाद, क्या ऐसा हो सकता है कि इलॉन मस्क ही शिबा इनू कॉइन के पीछे इनका हाथ है या विटैलिक का हाथ है? ऐसा कुछ पॉसिबल है? क्या आपको लगता है, या जस्ट ये एक र्यूमर हो सकता है? आपको जो भी लगता है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मुझे भी 50-50% लगता है। हो सकता है ये कोई बड़ी न्यूज़ भी हो सकती है इन फ्यूचर, या हो सकता है ये जस्ट एक र्यूमर हो। जो भी है वो हमें आने वाले टाइम में पता चल ही जाना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो काम का लगा हो तो लाइक कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।